साउंडर सेटअप विद PSU एक्सपेंडर। आज की वीडियो में हम सेटअप करने जा रहे हैं टेक्सीकॉम का ओडिसी 3 साउंडर टेक्सीकॉम के प्रीमियर एलीट 208 XP एक्सपेंडर के साथ। तो ये हमारे पास जो है वो मेटल बॉडी एक्सपेंडर है। आप नॉर्मल एक्सपेंडर में भी इसी तरीके से साउंडर को कनेक्ट कर सकते हैं। तो एक बार हम इसके स्क्रू को ओपन करते हैं। जैसे ही ओपन करेंगे हमारे पास कीपैड में अलार्म आ गया। तो ये हमारे पास कीपैड में अलार्म आया है PSU टेम्पर 21 टेम्पर। दैट मीन्स कि हमारा जो ये PSU हम यूज कर रहे हैं वो हमारा नेटवर्क 2 पर पहला एक्सपेंडर है जिसमें आपका टेम्पर अलार्म दिया। तो इसको बंद करते हैं एंड देन इसका कवर ओपन करते हैं। यहाँ पर हमने एक्सपेंडर का कवर ओपन कर लिया है। अब एक बार एक्सपेंडर पे हम थोड़ा सा नजर मार लेते हैं क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलेंगी। सबसे पहला है लेफ्ट वाली जो PCB आप देखोगे, ये है हमारी पावर सप्लाई यूनिट की PCB जो SMPS से पावर लेकर हमारे एक्सपेंडर को यहाँ पर कनेक्ट करती है। एंड जो राइट साइड में है ये हमारी एक्सपेंडर की PCB जिसमें हमारे जोन कनेक्ट किए जाते हैं। यहाँ पे जो लेफ्ट वाली PCB है इसी में हम बैटरी कनेक्ट करते हैं, इसी में हम पावर की कनेक्शंस करते हैं कि जिस भी डिवाइस को हमें पावर देना है, चाहे वो साउंडर है, PIR, वाइब्रेशन सेंसर्स या कोई भी थर्ड पार्टी सेंसर जिसे 12 वोल्ट का सप्लाई चाहिए, उसको हम इस PCB से, जो पावर सप्लाई यूनिट PCB है, यहाँ से हम पावर देते हैं। तो अब इस तरीके से एक बार हम साउंडर को भी ओपन कर लेते हैं। आज की वीडियो में हम जो साउंडर यूज करने जा रहे हैं वो है टेक्सीकॉम का ओडिसी 3 साउंडर मेटल में, जो कि आपका आउटडोर के लिए अवेलेबल होता है। तो इसके लिए हम एक बार इसके दोनों स्क्रूज को ओपन कर लेते हैं। ये हमने साउंडर ओपन किया, इसको बॉक्स को साइड रखते हैं। अब इस साउंडर के अंदर हमें एक बॉक्स मिलता है जिसको हमें ओपन करना है, क्योंकि ये हमारा मेटल केसिंग है आउटडोर के लिए। तो ये डबल सिक्योरिटी यहाँ पे दी गई है जो कि आपके साउंडर को इन्वायरमेंट से बचाएगी। हम अभी ये वाला स्क्रू ओपन कर रहे हैं क्योंकि ये वाला स्क्रू जब तक हम ओपन नहीं करेंगे हम इसके कनेक्शंस पे नहीं जा सकते हैं। तो इसको इस तरीके से ओपन करना है एंड देन ये रहा आपका साउंडर का जो सर्किट है। वो सेम सर्किट आपको ओडिसी 3 नॉर्मल जो साउंडर्स आते हैं इसमें भी आपको ये देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमारे जो टर्मिनल्स हैं आप देख सकते हैं। जो हम टर्मिनल यूज करने वाले हैं, स्ट्रॉब, 0 वोल्ट, टेम्पर, बेल एंड 12 वोल्ट। एंड इसके साथ ही जो बैटरी का जंपर है उसको हम ऑन कंडीशन में प्लेस करेंगे, लेकिन वो कनेक्शन करने के बाद। अभी हम क्या करते हैं, साउंडर्स के इन पांचों कनेक्शंस को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे कनेक्शन हो चुके हैं। सबसे पहले रेड वायर हमने दिया 12 वोल्ट में, बेल के लिए हमने कॉपर वायर यूज किया है एंड देन उसके बाद टेम्पर के लिए हमने येलो वायर, 0 वोल्ट के लिए हमने ब्लैक वायर एंड जो रिमेनिंग हमारा जो वायर है वो हमने कनेक्ट किया स्टॉप के अंदर। तो यहाँ पे हमने 5 कनेक्शंस किए हैं एंड अभी बैटरी का जंपर हम ऑफ रखेंगे। अब हमारे पास दूसरे एंड के जो कनेक्शंस हैं इनको देखते हैं हमें पैनल में कहाँ पे कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले रेड एंड ब्लैक जो रहेगा ये हमारा पावर का है, 12 वोल्ट की सप्लाई जो हम साउंडर में देने वाले हैं। तो उसके लिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे एक्सपेंडर के अंदर 12 वोल्ट का जो सप्लाई है हम जो यूज करेंगे वो करेंगे लेफ्ट वाला जो PCB है जिसपे 12 वोल्ट और 0 वोल्ट जो मेंशन है, यहाँ से हम लोग पावर लेने वाले हैं। जब भी आप किसी भी पावर कनेक्शंस को करते हैं तो हमें हमेशा डिवाइस को ऑफ करके करना है। यहाँ पर हमारा PSU ऑफलाइन हो चुका है तो हम इसको एक बार साउंड को बंद कर देते हैं। पावर के कनेक्शन हो गए। यहाँ पर आप देख सकते हैं 12 वोल्ट एंड 0 वोल्ट के कनेक्शन यहाँ पे कंप्लीट है। एंड देन बेल और स्टॉप का जो कनेक्शन है वो हम कनेक्ट करेंगे एक्सपेंडर के आउटपुट नंबर 1 और आउटपुट नंबर 2 में, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारे पास बेल, स्टॉप, 12 वोल्ट एंड 0 वोल्ट कनेक्ट हो चुका है। अब हमारे पास एक टर्मिनल बचा है जो कि है टेम्पर का। यहाँ पर हमें एक चीज और ध्यान में देनी है कि जो टेक्सीकॉम के जितने भी पावर सप्लाई के डिवाइसेस हैं उसके साथ डायरेक्टली हम ओडिसी 3 अगर साउंडर चला रहे हैं तो हम 2 क्वांटिटी तक चला सकते हैं। अगर 2 से ज्यादा आपको चलाने हैं तो उसके लिए आपको रिले मॉड्यूल और एक थर्ड पार्टी पावर सप्लाई चाहिए होगा। एंड यहाँ पे अब हमारा जो टेम्पर कनेक्शन है उसके लिए हमें एक जोन की जरूरत पड़ेगी। जो जैसे कि आप देख रहे हो इस एक्सपेंडर में हमारे पास 8 जोन है और 8 जोन अभी भी हमने कनेक्ट नहीं किए हैं। तो हम किसी भी जोन पे इस टेम्पर को कनेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए जो इसके सबसे पास वाला जोन है, जोन नंबर 4, यहाँ पे 4 टर्मिनल का एक जोन है जिसमें 2 अलार्म के हैं, 2 टेम्पर के हैं। तो हमें सिंगल वायर कनेक्ट करना है टेम्पर के टर्मिनल पे। तो हम लास्ट वाले टेम्पर के टर्मिनल पे इस टेम्पर के कनेक्शंस को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे एक बार फिर से देखते हैं वायरिंग हमारी 12 वोल्ट, 0 वोल्ट, बेल आउटपुट 1, स्ट्रॉब आउटपुट 2 एंड देन टेम्प जोन नंबर 4। नाउ अब हम एक बार एक्सपेंडर को ऑनलाइन कर लेते हैं क्योंकि हमारे कनेक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं। जैसे ही हमने ऑन किया साउंडर हमारा एक बार रन किया जिससे कि इसको पावर मिल चुका है, लेकिन अभी भी एक सिंगल लाइट ही जल रहा है क्योंकि अभी हमारा एक्सपेंडर का कवर ओपन है।
बैटरी का जो जंपर है, जैसे आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो जो बैटरी का जंपर है वो ऑफ कंडीशन में है, तो इसे हमें ऑन कंडीशन में रख देना है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे आप देखिए ऑफ था, अभी यहाँ पे हमने इसको ऑन कर दिया है, तो बैटरी का जंपर भी ऑन हो गया। अब इसके कवर को हमें क्लोज करना है, तो पहले फर्स्ट कवर हम क्लोज करेंगे, लेकिन उससे पहले इस वायर को हमें यहाँ से इस कनेक्शन के थ्रू बाहर निकालना है एंड देन कवर को क्लोज। ये स्क्रू हमने टाइट कर दिया। अब हम इसके कवर को भी क्लोज कर देते हैं। कनेक्ट करने के साथ हमें एक चीज का और ध्यान रखना है कि हमें वायर को इसके साउंडर के बैक साइड से ही निकालना है, जिससे कि इसको कवर को हम प्रॉपरली क्लोज कर सकें। तो कवर हम क्लोज कर देते हैं यहाँ पे एंड देन जैसे आप देखेंगे ये दोनों एलईडीज एक साथ ब्लिंक करने लग गई, वो भी फास्ट फास्ट। तो अभी हम एक बार इसको अब इसके स्क्रूज को लगा देते हैं। जैसे ये दोनों एलईडी साथ में ब्लिंक करेंगी दैट मीन्स कि अब हमारा जो साउंडर है वो वर्किंग कंडीशन में है, अब हम इसको यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा साउंडर कनेक्ट हो गया है एक्सपेंडर के साथ। अब हम एक बार कीपैड पर आ जाते हैं। तो कीपैड पर हमारे पास दिखा रहा है PSU टेम्पर, तो इसको एक बार क्लियर करते हैं। कंफर्म डिवाइस आ रहा है क्योंकि हमने एक्सपेंडर ऑफलाइन किया था। अभी जो एक्सपेंडर है हमारा वो है नेटवर्क 2 पे एक्सपेंडर 1। अब आते हैं प्रोग्रामिंग से बाहर। अब यहाँ पे हमें क्या प्रोग्राम करना है, यहाँ पे हमें दो चीजें प्रोग्राम करनी है। सबसे पहली चीज जो हमने आउटपुट्स कनेक्ट किए हैं उनको प्रोग्राम करना है एंड देन ये जोन नंबर 4 एक्सपेंडर का जिसको हमने यहाँ पे टेम्पर के लिए कनेक्ट किया हुआ है। तो उसके लिए सबसे पहले हम आउटपुट प्रोग्राम करेंगे। आउटपुट के लिए इंजीनियर कोड प्रेस करना है, देन एरो डाउन बटन प्रेस करके सिस्टम आउटपुट्स पे आना है। यस बटन प्रेस कीजिए यहाँ पे एंड यहाँ पे पैनल आउटपुट, हम पैनल आउटपुट यूज नहीं कर रहे। एरो डाउन बटन, डीजे आउटपुट भी यूज नहीं कर रहे हैं जो पैनल में अवेलेबल होता है। डीजे चैनल्स भी यूज नहीं कर रहे हैं जो पैनल में अवेलेबल है। रेड केयर पिंस नहीं यूज कर रहे हैं। कीपैड के आउटपुट्स भी नहीं यूज कर रहे। एक्सपेंडर आउटपुट्स यस, देन यहाँ पे यस बटन। अब यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है एक्सपेंडर कौन सा है, ये हमारा नेटवर्क 2 का फर्स्ट, तो EXP2,1 आना चाहिए यहाँ पे। तो एक्सपेंडर 2, पे जाते हैं एंड यहाँ पर हम आ चुके हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं एक्सपेंडर 2,1 दैट मीन्स नेटवर्क 2 एक्सपेंडर 1 आउटपुट 1। आउटपुट 1 पे हमने कौन सा टर्मिनल कनेक्ट किया है, बेल टर्मिनल। तो उसके लिए क्रॉस बटन प्रेस करेंगे, एरो डाउन बटन, एरिया टाइप सिलेक्ट करना है यस। यहाँ पे अलार्म की जगह पे हमें चाहिए 28 बेल SAB। बेल SAB का जो मतलब होता है वो ये होता है कि जब भी आपका मेन साउंडर काम करेगा उस टाइम पे ये ट्रिगर आपका हो जाएगा आउटपुट एंड इस ट्रिगर से जो भी आपका डिवाइस कनेक्ट है उसमें आपका यहाँ पे पावर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम बेल SAB क्लिक करेंगे, देन यस। एरिया सिलेक्ट करना है, सारे एरिया सिलेक्टेड हैं यस एंड देन यहाँ पे वापस। अब उसके बाद आउटपुट 2 पे आते हैं, एरो डाउन बटन। यहाँ पे हमें यूज करना है फ्लैश लाइट, तो उसके लिए एरो डाउन बटन प्रेस करना है, एरिया टाइप, देन यस एंड यहाँ पे 30 स्ट्रॉप के लिए। 28 था बेल SAB के लिए, 30 है आपका स्ट्रॉप के लिए। देन यहाँ पे यस, अगेन यस एंड देन प्रोग्रामिंग से बाहर। तो आपकी आउटपुट्स की प्रोग्रामिंग हो गई। अब हम प्रोग्राम करेंगे जोन नंबर 4 एक्सपेंडर का। तो यहाँ पे हमारे पास जोन नंबर आते हैं जोन टाइप में, यस बटन। अब ये जो एक्सपेंडर है हमारा ये हमारा है नेटवर्क 2 पे, नेटवर्क 2 का फर्स्ट एक्सपेंडर। तो यहाँ पे हमारा रहेगा एरो अप बटन अगर प्रेस करते हैं नेटवर्क 2 एक्सपेंडर 1, क्योंकि हमने एक ही एक्सपेंडर कनेक्ट किया है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली नेटवर्क 2 एक्सपेंडर 1 के जोन नंबर 8 पे पहुंच गए। हमें कौन से जोन नंबर पे जाना है, जोन नंबर 4 पे। तो यहाँ पे हमने क्रॉस बटन प्रेस किया, एरो डाउन बटन। यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है टेम्पर, क्योंकि हम यहाँ पे साउंडर का टेम्पर मॉनिटर करने वाले हैं। यस बटन प्रेस किया। अब एक और बार करना है, एक और बार, वन मोर टाइम, वन मोर टाइम, वन मोर टाइम, वन मोर टाइम, वन मोर टाइम। यहाँ पे देखना है नॉर्मली क्लोज, तो वायरिंग आपका नॉर्मली क्लोज होना चाहिए। इसके साथ ही एक चीज और, हम यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं जोन टेक्स्ट के अंदर, जिससे कि हमें पता रहे कि हमने जो कनेक्ट किया है वही साउंडर हमारा यहाँ पे टेम्पर हुआ है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं साउंडर टेम्पर, साउंडर टेम्पर, देन प्रेस यस। अब आ जाइए प्रोग्रामिंग से बाहर। अब यहाँ पे हमारा जो साउंडर है वो कनेक्ट हो चुका है और उसका कॉन्फ़िगरेशन भी कंप्लीट है। अब हम एक बार साउंडर को टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने के लिए जो बेल टेस्ट वाला हमारा जो ऑप्शन है उसी पे जाना है। इंजीनियर कोड प्रेस किया, 9 प्रेस किया, यस बटन, एरो डाउन बटन एक बार, डू बेल टेस्ट, यस। अभी ऑफ है, ऑन करेंगे तो साउंडर हमारा बजना चाहिए। ऑफ कर दिया, तो ये हमारा साउंडर रनिंग है। अब एक बार हम स्टॉप भी चेक कर लेते हैं कि हमारा स्टॉप काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। एक बार हम प्रोग्रामिंग से पूरा बाहर आ जाते हैं। इंजीनियर कोड प्रेस किया, नंबर 9 यस। अब एरो डाउन बटन प्रेस करके हमें जाना है सिस्टम टेस्ट पे।
सिस्टम के टेस्ट पे। व्यू सिस्टम टेस्ट नहीं, यहाँ पे हमें व्यू टेस्ट आउटपुट्स करना है एंड इसके लिए ओके। बेल हमने ऑलरेडी टेस्ट कर लिया। स्टॉप। अब हम यस बटन प्रेस करेंगे तो हमारा फ्लैश लाइट चलना चाहिए, तो हमने ऑन किया तो जैसा आप देख रहे हो कि अब हमारा फ्लैश लाइट भी चालू हो गया। इसको हम ऑफ कर देते हैं एंड देन प्रोग्रामिंग से बाहर। तो इस तरीके से हम टेक्सीकॉम के साउंडर को PSU एक्सपेंडर के साथ कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। यहाँ पर हम एक चीज और चेक करेंगे कि अगर हम टेम्पर का वायर कट करते हैं या फिर टेम्पर अगर हमारा कोई ओपन करने की कोशिश करता है तो हमें अलार्म मिलेगा या नहीं। तो अगर हम टेम्पर का वायर निकालते हैं, जैसे कि अगर ये कट हो गया, तो हमें कीपैड पे साउंडर टेम्पर का अलार्म आना चाहिए, जो कि आया है। दैट मीन्स कि अब हमारा जो टेम्पर है वो भी काम कर रहा है। एंड इसके साथ ही इसका जो विंटेक्स सॉफ्टवेयर का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो भी यहाँ पे आपको एज अ इमेज मिल जाएगा। तो अगर आप विंटेक्स सॉफ्टवेयर से कर रहे हैं तो क्या प्रोग्रामिंग होना चाहिए, उसका भी आपको एक इमेज यहाँ पे मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।